अस्सलाम वालेकुम, खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, इमरान रियाज खान केस जो ईद से पहले शुरू हुआ था, आंख मचोली का खेल इस्लामाबाद टूल प्लाजे से शुरू हुआ और लाहौर हाई कोर्ट ने ईद से एक दिन पहले इमरान रियाज खान को जमानत दे दी, ये कहकर के अपने प्यारों के साथ ईद मना सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 20 जुलाई तक जमानत दी थी। मुख्तलिफ केसेस थे जो चकवाल में भी था और मुख्तलिफ शहरों में थे। तो आज जो है चकवाल में इमरान रियाज खान पेश हुए अपने वकील के साथ, और वहां पर जो है जो मदई पेश होता है, मदई भी हलफनामा जमा करा देता है, अपना केस जो है मुकदमा जो है वापस ले लिया। यानी कि उस केस में ऐसा कुछ था ही नहीं, FIR झूठी थी जो खत्म करा दी गई। इमरान रियाज खान ने अपने उस मदई के साथ क्या सलूक किया, जरा वो वीडियो मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इख्तियार है, अल्लाह ही हम सबको माफ करे और हम सब पे रहम करे। लोग पूछते हैं तो मुझे पता है कि वो कौन था जिसने इसको मजबूर किया। मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है, छोटी सी एक गुजारिश है आपसे। मैं जहां भी गया ना आप जैसे लोगों की वजह से, तो मैं एक नारा लगाता था, वो आप मेरे साथ लगाएं। बस इतनी ही आपकी जो है वो मेरे लिए आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने इमरान रियाज खान की वो वीडियो सुनी जिसमें वो अपने मदई से क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी थी इस्लामाबाद टूल प्लाजे से, और वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ऐसा लगाया था इमरान रियाज खान ने कि पूरे पाकिस्तान की आवाम की जबान पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था। वो चाहे फिर इस्लामाबाद हो, लाहौर का लिबर्टी चौक हो, या चकवाल की अदालत हो, या फिर अटक की अदालत हो, लोगों ने ज़ारो कतार हमने वहां रोते हुए देखा, औरतों को दुआएं करते हुए देखा कि इमरान रियाज खान के साथ इस मुश्किल वक्त की घड़ी में लोग खड़े थे। और शायद ये वही दुआएं थी, वही प्रेशर था सोशल मीडिया का कि जो कुछ करने वाले थे, जो कुछ करना चाहते थे, इमरान रियाज खान को डराना धमकाना चाहते थे, उनको किसी ऐसी नामालूम जगह पर लेके जाना चाहते थे, लेकिन इस प्रेशर की वजह से, अवामी समंदर की वजह से, जो अवाम की ताकत थी, वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन इमरान रियाज खान के साथ बहुत सारे दोस्त, सहाफी दोस्त भी खड़े हुए इस मुश्किल वक्त में, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो एहतजाज हो, चाहे वो PTI का एहतजाज हो, जहां भी हमने देखा हर बंदा इमरान रियाज खान के हक में था। चंद एक सहाफियों के अलावा जो हमेशा एक प्रोपेगेंडे को सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा एक और चीज को सपोर्ट करते हैं, उनका नैरेटिव पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं होता, पाकिस्तान की मुखालिफ कुफ्तों से हमेशा जुड़ा हुआ होता। और वही लोग हैं जो कल हमारे एस्टेब्लिशमेंट पर, फैमिलियों पर वार किया करते थे, लेकिन आज वो एस्टेब्लिशमेंट के इतने चहेते बन गए, हुकूमत के इतने चहेते बन गए कि आज फिर उनको दोबारा स्क्रीन थमा दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने इमरान रियाज खान का, जिन सहाफियों ने बहुत बढ़ चढ़कर साथ दिया इस मुश्किल वक्त में, उनमें एक नाम सिद्दीक जान का भी है। सिद्दीक जान ने अपनी जान को मुश्किल में डालते हुए, जहां हर जगह पर कर्फ्यू था, जब किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, तो सिद्दीक जान की नन्ही सी जान ने वहां भी दिमाग ने काम किया। और कैसे वो इंटर हुए, जरा सुनिएगा इमरान रियाज खान की जुबानी। मैं अदालत में खड़ा था तो उन्होंने वहां कर्फ्यू लगा दिया चकवाल में, वो आसपास के सारे इलाके बंद कर दिए। ना कोई वकील अदालत में, ना कोई सहाफी अदालत में, ना कोई पब्लिक, सब बंद कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा आज तो रिपोर्ट भी नहीं करने देंगे ये। तो अली को आना था क्योंकि उसने केस लड़ना था। अली अंदर आया, उसने कहा जी मेरा स्टाफ बाहर है और मेरी फाइलें बाहर है, जब तक वो नहीं आती मैं केस नहीं लड़ सकता, तो आप आने दें। थोड़ी देर के बाद मेरी अचानक नजर पड़ी तो सिद्दीक जान फाइलें पकड़ के ना तो अली के पीछे खड़ा है। तो अब मुझे मेरी हसीना रुके इसको देख के। ये बिल्कुल जैसे वो मुंशी होते हैं ना, फाइलें सीधी कर रहा है, इधर वाली इधर, इधर वाली इधर, फिर एक बंदे को पकड़ाता है, एक फाइल पहले वाली वापस ले लेता है, फिर वो वाली पकड़ाता है दूसरी, फिर पहले वाली वापस। कोई काम नहीं कर रहा था, सिर्फ चक्कर दे रहा था कि मैं वहां पे बतौर मुंशी खड़ा हूं वकील साहब के साथ। और बीच में इसने एक मोबाइल फोन रखा हुआ था जिससे मैसेजेस टाइप करके अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था। तो सिद्दीक जान को देखकर मुझे उस दिन बड़ी हंसी भी आई, मुझे प्यार भी बढ़ा है। यानी कोई जैसे भाइयों की तरह साथ खड़ा हो जाता है आकर। अली का तो शुक्रिया मैं कभी नहीं अदा करूंगा, बनता भी नहीं है और ना कभी करूंगा, क्योंकि उसने सारी जिंदगी यही करना है मेरे लिए। और ये उसकी मेरी कमिटमेंट है आपस की, और ना कभी मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा, ना कभी वो करता है। तो सिद्दीक जान का तो ये है कि मेरे लिए बिल्कुल भाइयों की तरह वो खड़ा रहा और बड़ा उसने हिम्मत दिखाई और आउट ऑफ द वे जाके हर जगह पे। तो अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, इज्जत दे।
जी नाज़रीन, आपने इमरान राज खान की ज़बानी सुनी कि सिद्दीक जान कैसे इंटर हुए उनके केस के दौरान और कैसे झूठे मुंशी बने और केस की एक एक जो लाइन है वो पाकिस्तान की आवाम को आगाह करते रहे। शायद पाकिस्तानी आवाम ने मेन स्ट्रीम मीडिया देखना छोड़ दिया था। इमरान राज खान के केस को उस तरह से कवरेज नहीं दी जा रही थी जिस तरह से दी जानी चाहिए थी, लेकिन ट्विटर पर एक एक लाइन मौजूद थी। लोगों ने पूरे पूरे प्रोग्राम्स किए, टॉक शोज किए सिद्दीक जान के ट्वीट देख के। तो ये कहते हैं कि दोस्ती वैसे दोस्त वैसे मिले ना मिले, लेकिन जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आए तो दोस्ती ऐसे ही निभानी चाहिए कि अगले को पता चले कि मेरी किसी से दोस्ती है। और ये मुश्किल वक्त आज इमरान राज खान पर है, कल किसी और पर भी आ सकता है, यकीनन कल किसी और पर भी आए। तो सहाफ़ियों को इसी तरह खड़ा होना चाहिए। लेकिन सिद्दीक जान को लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बड़े हौसले का मुजाहरा किया, ज़र्फ का मुजाहरा किया कि मुश्किल वक्त में खड़े होके अपना नाम उन लोगों में लिखवा दिया कि जो दोस्त मुश्किल वक्त में काम आता है। जैसे इमरान राज खान ने कहा, एक मेरा वकील है, उसका तो मैं कभी शुक्रिया अदा नहीं करूंगा क्योंकि उसने तो मेरे लिए सारी जिंदगी सोचा हुआ है कि मैंने यही करना और हमारी कमिटमेंट है। लेकिन सिद्दीक जान का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उसने मुझे हमेशा के लिए मकरूज कर दिया है। लेकिन सिद्दीक जान का आगे से यही जवाब था कि किसी और सहाफ़ी पर भी ऐसे मुश्किल वक्त आए तो मैं यूं ही खड़ा रहूंगा। तो यही जज्बा होना चाहिए मेरा ख्याल से तमाम सहाफ़ियों का। जहां सहाफ़ियों का मसला हो वहां पर तो एटलीस्ट हमारे तमाम सहाफ़ियों को एक पेज पर होना चाहिए, क्योंकि ये मसाइल तमाम सहाफ़ियों के साथ हो सकते हैं। आज एक की ज़बानबंदी कराई जा रही है, कल दूसरे की कराई जाएगी। लेकिन इमरान राज खान पर जो केस है, इमरान राज खान ने जिस बहादुरी का सामना किया, तो इमरान राज खान को एक बहुत बड़ा सहाफ़ी बना दिया उन लोगों ने जो कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे कर रहे थे। कुछ लोगों के कहने से, मुंह से ये भी मैंने सुना कि अब इमरान खान की वैल्यू कहीं हमें डाउन होती नजर आ रही, क्योंकि इमरान राज खान ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, टिकटॉक हो, सोशल मीडिया हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इमरान राज खान एक सहाफ़ी है और इमरान खान एक लीडर है, वो रहेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की आवाम अब खड़ी हो चुकी है, अब कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, अब कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी। और इमरान राज खान की गिरफ्तारी ने तो ये बात साबित कर दी कि कहीं ना कहीं खौफ था, कहीं ना कहीं चीखें निकल रही थी, कहीं ना कहीं कांपे टांग रही थी और कहीं ना कहीं वो सच बोल रहे थे। उस सच को छुपाने के लिए, अपनी बातों को छुपाने के लिए, अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े। अब अरशद शरीफ की बारी है, ये कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ को गिरफ्तार किया जाएगा। समी इब्राहिम पर जैसे हमला किया गया, तो ऐसे तमाम ओछे हथकंडों की मजम्मत करते हैं और इस तरह के ओछे हथकंडों से कभी भी सहाफ़ी ना डरे हैं आज तक और ना ही काम करने से रुके हैं, बल्कि उनकी मकबूलियत में और ग्राफ में और इजाफा हो जाता है। क्योंकि असल ताकत आपकी आवाम होते हैं, समझने वाले चाहे समझें या ना समझें, ये आवाम की ही ताकत थी। जो इमरान राज खान आज बहादुरी से खड़ा था और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जिस बहादुरी से लगाया, उसके पीछे अब 22 करोड़ आवाम है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।